हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जान लेते हैं उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है, यानी कि कोई वस्तु खरीदता है या कोई सर्विस लेता है तो वो उपभोक्ता है, जिसका भुगतान यानी उस सर्विस लेने के बदले और सामान लेने के बदले वो क्या करता है, भुगतान करता है। किया गया भुगतान या भुगतान करने का वादा किया है या उसने या आंशिक रूप से भुगतान किया, यानी कि कुछ पैसे दे दिए और कुछ नहीं दिए, या आंशिक रूप से भुगतान करने का वादा किया है, या जो कुछ पैसे देने का उसने वादा किया है वो बाद में करेगा, तो इसने ये वादा किया है। किसी योजना के अंतर्गत भुगतान को टाल दिया गया है, यानी कि वो उधार लिया है उसने। इसमें इस तरह के सामान या वस्तुओं के लाभार्थी का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है। यदि ऐसा उपयोग खरीदार की स्वीकृति के साथ किया जाता है तो वो हमारा उपभोक्ता है। फिर हम जानते हैं कैविट एम्प्टर क्या होता है। कैविट एम्प्टर का मतलब होता है क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे, यानी कि इसमें विक्रेता बाजार था, यानी कि जो विक्रेता थे उसमें विक्रेताओं का बाजार था, यानी कि जो खरीदने वाला है उसको ये चौकन्ना रहना पड़ता है कि हमें कौन सा सामान खरीदना है। फिर अब क्या आ गया है कैविट वेंडिटर, यानी कि विक्रेता को सावधान रहना चाहिए। विक्रेता को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसे क्या बेचना है, कैसे बेचना है, उसको सब उपभोक्ता को बतानी चाहिए। तो ये उपभोक्ता बाजार को संदर्भित करता है, यानी कि उपभोक्ता बाजार का क्या है, राजा है। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण करना, मिलावटी सामानों की बिक्री, जैसे कि बेचे जा रहे उत्पाद में घटिया पदार्थ मिलाना, ये नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता के लिए करना चाहिए हमें। फिर आता है नकली वस्तुओं की बिक्री, जैसे कि वास्तविक उत्पाद से कम मूल्य का उत्पाद बेचना। थर्ड है घटिया वस्तुओं की बिक्री, जैसे कि वास्तविक उत्पाद से कम गुणवत्ता यानी कि लो क्वालिटी का सामान बेचते हैं तो मानकों को पूरा नहीं करते ये। फोर्थ है असली जैसे दिखने वाली नकली माल की बिक्री करना, तोल और माप में हेरफेर करना जिससे उत्पादों का भार कम हो जाता है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण के महत्व है। इन सब चीज़ों को ये हमें उपभोक्ता संरक्षण हमें प्रदान करते हैं, ये चीज़ें नहीं करते। फिर आता है उपभोक्ता के अधिकार क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमारे पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, और आश्वस्त होने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं से संरक्षण पाने का अधिकार है जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। जैसे कि मान लो कि हमने कोई बिजली का सामान खरीदा और उसकी जो उसको बनाने में उन्होंने कोई गलती कर दी या कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, तो जब वो खराब होगी या कुछ उससे हमें नुकसान भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो इससे हमें क्या मिलता है, सुरक्षा का अधिकार मिलता है। सेकेंड है सूचित किए जाने का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वह खरीदना चाहता है, जिसमें उनके घटक, निर्माण की तिथि, मूल्य, मात्रा, उपयोग के निर्देश आदि शामिल है। तो ये हमारा दूसरा अधिकार हो गया। फिर आता है थर्ड, आश्वस्त होने का अधिकार, राइट टू चूज, यानी कि उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न उत्पादों में से चुनने की स्वतंत्रता है। उपभोक्ता के पास इतने सारे विकल्प हो सकते हैं कि वो इन सब में अपना चूज कर सकता है, तो राइट टू चूज का अधिकार है उसके पास। फिर आता है सुनवाई का अधिकार, राइट टू हर्ड। उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से असंतुष्ट होने पर शिकायत दर्ज कराने और सुनवाई का अधिकार है, यानी कि अगर उपभोक्ता को कोई सामान गलत आ गया है या खराब आ गया है तो उससे सुनवाई का अधिकार है, उसको सुनना जाना चाहिए और जो उसको सामान दिया उसको ठीक भी करा जाना चाहिए। तो ये क्या है, सुनवाई का अधिकार, राइट टू हर्ड। फिर आता है निवारण पाने का अधिकार। यदि उत्पाद या सेवा उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है तो उपभोक्ता को राहत पाने का भी अधिकार है। फिर आता है सिक्स्थ, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर एक सुविज्ञ उपभोक्ता बने रहने का अधिकार है, यानी कि उपभोक्ता को ज्ञान भी होना चाहिए बाजार का कि उसमें क्या वस्तु है और क्या नहीं। तो उपभोक्ता को शिक्षा का भी अधिकार है। फिर नेक्स्ट आता है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ विक्रेता सेलर की ही नहीं होगी, उपभोक्ता कंज्यूमर की भी होगी। तो कंज्यूमर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है देखते हैं।
पहला है मानकीकृत सामान ही खरीदे, यानी कि जिस पर मानकीकृत सामान मानक दिया हुआ है वो ही खरीदे। जैसे कि गहनों पर कौन सा मार्क होता है, BSI मार्क होता है, और जो हमारे बिजली के उपकरण उस पर ISI मार्क होता है। तो इन मानकों को देखकर ही हमें सामान खरीदना चाहिए। सेकेंड है उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जाने, यानी कि उनको ढंग से जाने, कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करता है, तो ये हमें जानना चाहिए। थर्ड है पर्यावरण का सम्मान करें और बर्बादी से बचे। फोर्थ, लेबल ध्यान से पढ़ें, लेबल को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है। फिर आता है सामान या सेवाओं की खरीद पर कैश मेमो मांगे, यानी कि उसका जो कैश मेमो है वो हमें लेना चाहिए। अपने व्यवहार में ईमानदार रहे, हमें अपने व्यवहार में ईमानदार रहना है। फिर आता है उचित उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत दर्ज करें। नेक्स्ट है उपभोक्ता समितियां बनाएं और बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको उचित सौदा मिले स्वयं पर जोर दें। नेक्स्ट आता है विभिन्न उत्पादों में गुणवत्ता दर्शाने वाले चिन्ह, यानी कि जो मानक होते हैं वो कौन कौन से। बिजली के सामानों पर हमारा ISI मार्क होता है, जिसे हम भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। खाद्य उत्पाद FPO फूड प्रोसेसर ऑर्डर। गहनों पर कौन सा मार्क होता है, BIS मार्क, हॉलमार्क। और कृषि उत्पाद पर एग मार्क, पर्यावरण उत्पाद पर इको मार्क होता है। भारतीय संरक्षण के तरीके और साधन क्या है। पहला, व्यवसाय द्वारा स्वनियमन, यानी कि जो फर्में जो उत्तरदायी होती है वो क्या करती है, उन उपभोक्ताओं को स्वनियमन करवाती है, यानी कि उनके लिए उत्तरदायी होती है उपभोक्ता के लिए। व्यापार संघ, यानी कि कुछ वाणिज्य और संघ होते हैं, जैसे कि FICEI ये फिक्की है, और SCII ये हमारे जो कुछ संघ होते हैं जो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए काम करते हैं। उपभोक्ता जागरूकता, खुद उपभोक्ता को भी जागरूक होना चाहिए, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है, तो उसको ये होना चाहिए। फिर फोर्थ है उपभोक्ता संगठन, यानी कि कुछ उपभोक्ता मिलकर भी संगठन बना सकते हैं और अपने संरक्षण के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। फिर आता है सरकार भी उपभोक्ताओं के लिए बहुत कुछ कार्य करती है, जिससे उपभोक्ता को कोई तकलीफ नहीं हो। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म्स पूछी जाती है कि FICCI का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। और CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और CCPA का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट आता है त्रिस्तरीय निवारण मशीनरी क्या है। तो अगर हमें कोई निवारण पाना है तो हम 3 स्तर से पा सकते हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। संगठन क्या है, अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य जिसमें 1 महिला होनी चाहिए, संगठन होता है। राज्य आयोग में अध्यक्ष तथा कम से कम 2 अन्य सदस्य जिनमें 1 महिला होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष कम से कम 4 अन्य सदस्य जिनमें 1 महिला होनी चाहिए। नियुक्त किया गया है, जिला आयोग राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य आयोग राज्य सरकार द्वारा, और राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार द्वारा। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी कि निवारण पाने के लिए वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होना चाहिए। जिला आयोग में 1 करोड़ तक, राज्य आयोग में 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम। फिर आता है राष्ट्रीय आयोग, 10 करोड़ से अधिक का इसमें मामला आता है। फिर आता है यदि संतुष्ट न हो तो अपील कहाँ करें, यानी अगर जिला आयोग पर हमने अपील की है और 45 दिन हो गए हैं, मान लो उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, तो हम किसके पास जा सकते हैं, राज्य आयोग के पास जा सकते हैं, लेकिन उसके 45 दिन पूरे होने के बाद जिला आयोग में, तो राज्य आयोग से अपील कर सकते हैं 45 दिन में। फिर आता है राज्य आयोग में हमने कोई अपील की और उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की, तो हम राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं, लेकिन राज्य आयोग में 30 दिन की कार्रवाई होने के बाद। फिर आता है राष्ट्रीय आयोग, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपील हमारे 30 दिन में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उपलब्ध राहत, यानी कि ग्राहकों के लिए या उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या राहतें उपलब्ध हैं। तो माल में दोष या सेवा में कमी को दूर करने के लिए तैयार है, दोषपूर्ण उत्पाद के स्थान पर नया दोष मुक्त उत्पाद देने के लिए, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए। फिर थर्ड है उत्पाद के लिए भुगतान की गई कीमत या सेवा के लिए दिए गए शुल्क की वापसी करने के लिए, यानी पैसा हम वापस कर देते हैं। फिर आता है विरोधी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए उचित मात्रा में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए। फिफ्थ है हमारा उपयुक्त परिस्थितियों में दंडात्मक हर्जाना देने के लिए भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है उपभोक्ता संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है।
तो प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी जो उपभोक्ता संगठन होते हैं और गैर सरकारी संगठन होते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग करवाते हैं, सेमिनार होते हैं, कार्यशालाएं आयोजित करके आम जनता को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करना होता है। फिर आता है विक्रेताओं के शोषणकारी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को दृढ़ता से विरोध करने और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड आता है कानूनी उपाय प्राप्त करने में सहायता, कानूनी सलाह आदि प्रदान करके उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करना। फोर्थ है उपभोक्ताओं की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करना। फिफ्थ उपभोक्ता समस्याओं, कानूनी रिपोर्टिंग, उपलब्ध राहतों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशों का प्रकाशन करना, यानी कि न्यूज़पेपर में छापना। फिर सिक्स्थ है किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं बल्कि आम जनता के हित में उपभोक्ता अदालतों में मामले दायर करने की पहल करना। तो ये था हमारा उपभोक्ता संरक्षण का वन शॉट। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे, और अगर समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने एक दोस्त के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपना रिविज़न अच्छे से कर पाए। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे पहले वाले चैप्टर जो हो चुके हैं वन शॉट, वो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।